झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने डोरंडा स्थित केंद्रीय कार्यालय में आहूत बैठक के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए भवन निर्माण विभाग और राज्य सरकार के प्रति सख्त नाराजगी व्यक्त की है। मोर्चा के प्रतिनिधियों ने कहा कि झारखंड अलग राज्य निर्माण में आंदोलनकारियों की भूमिका और कुर्बानियां क्या रही है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आंदोलनकारियों की संघर्ष का ही परिणाम है कि आज झारखंड राज्य अस्तित्व में आया है। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य की स्थापना के बाद आंदोलनकारियों के समस्याओं और अधिकारों के संरक्षण हेतु डोरंडा स्थित एक सी टैप सरकारी क्वार्टर में संबंधित विभाग के अधिकारियों की सहमति से केंद्रीय कार्यालय का संचालन किया जा रहा है। परंतु झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की सक्रियता से घबराकर असामाजिक तत्वों द्वारा मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष के खिलाफ षड्यंत्र के तहत आवास कब्जा करने का आरोप लगाया जा रहा है, जो सरासर निंदनीय और आंदोलनकारियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। कहा गया कि झारखंड के आंदोलनकारी इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौके पर आंदोलनकारियों ने बैठक और क्या में कुछ ये कहा, निर्णय आइए लिए आपको सुनाते हम हैं। लोग कि 6 तारीख के जो हम लोग इस नोटिस हम लोग को ये कार्यालय को खाली करने के लिए दिया गया है, उसमें ऐसे लिखा हुआ था 2 तारीख, लेकिन हमारे कार्यालय में 6 तारीख को बिगा हुआ था। मैं कार्यालय आया था। हम लोग ये निर्णय लिए कि अगर सरकार की है, लेकिन एक कार्यालय हम उसी समय खोले थे जो यहाँ का सहायक अभियंता कनीय अभियंता हैं रघुवंश सिंह, और इसके 2 बरस पहले जो है प्रमोद कुमार नीलारा थे कनीय अभियंता। इन्हीं को सलाह से, इसलिए कि एक कंडम कार्यालय है, ऑफिस है, माने आवास है, इसको ये आवास जो है कंडम है, इसको मैंने 25,000 रुपया लगा के हम लोग सब आंदोलनकारी इसको हमने केंद्रीय कार्यालय खोला था। लेकिन केंद्रीय कार्यालय खोलने के बाद जो है इसको अभी हम लोग चला रहे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो हम समझते हैं कि इंजीनियर के कहने पर ही मुझे पर्सनल माने मेरी मानसिक माने जो भी कहिए, इसको प्रार्थना कहिए, जो कहिए, मुझे कहा गया कि जितेंद्र सिंह जो है ये ब्लैकमेलर है, डरा धमकाकर विभाग से काम लेते हैं और इन्होंने कार्यालय को, आवास को कार्यालय बनाए हुए हैं और एक कनीय अभियंता को भाड़ा देते हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं संगठन में कार्यकारी अध्यक्ष हूं और पूरे झारखंड के आंदोलनकारी जो भी हैं 52-55 हजार जितने भी हैं, उन्होंने सब मिल के मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। मैं अपने कार्यकारी अध्यक्ष बना नहीं हूं, मैं भी एक आंदोलनकारी हूं और मुझे जो इस तरह के विभाग में बदनाम करने का लोग कोशिश किया है, तो मैं चाहूंगा आप लोग प्रेस के माध्यम से कि माननीय सचिव महोदय से ये मांग करते हैं कि आप एक कमेटी बैठाएं और कमेटी बैठा के यहाँ जांच करें कि या ऑफिस के यहाँ से आवंटन होता है, ये कितने वर्ष से जो है आवास आवंटन नहीं था। मैं इसमें कोई जबरदस्ती हम लोग आंदोलनकारी खोले हैं, न हम लोग कोई चीज किए हैं। हम लोग अभियंता लोग से मान मतलब से ही इसको कार्यालय बनाए थे, लेकिन 24/7/2025 को झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने कुछ अभियंता पर आपको टेंडर घोटाला, 10 बरस से पदस्थापित से की प्रमंडल में है, उनको लेके मुद्दा उठाया था। इसी से अभियंता लोग आक्रोशित होकर कुछ
सामाजिक तत्व से मेरा नाम जोड़ के मुझे बदनाम करने के लिए चाह रहे हैं। मैं कल आपको सचिव महोदय के यहाँ मैं अपना पर्सनल लेटर से उनको कहूँगा कि जो भी आवेदक हमारे विरोध में जो आरोप लगाए हैं, उस आरोप लगाने वाले को आधार कार्ड, एफिडेविट, ये सभी मुझे सुपुर्द करें, जिससे जो मेरी छवि को खराब किया है, मैं उस पर मानहानि केस करने के लिए प्रयास करूंगा। बहुत ही दुख का बात है। हम लोग एक झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के लोग हैं और हम ही लोग के द्वारा इस आंदोलन के द्वारा ये झारखंड राज्य बना। लेकिन बहुत ही दुख का बात है, एक छोटा सा टूटा फूटा हम लोग को कार्यालय मिला और वो किसके द्वारा मिला? यहाँ के इंजीनियरों के द्वारा, ना कि हम लोग कोई कब्जा किए हैं। ये कब्जा वाली बात नहीं है। तो सबसे दुख की बात क्या है कि हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उसके ऊपर बिना मतलब का ये दोषारोपण दिया जा रहा है को उन्होंने डरा धमका के ये कार्यालय लिया। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर डरा धमका के अगर इनका बस चलता तो मोराबादी मैदान को हम लोग डरा धमका के ले लिए रहते। लेकिन ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ा चीज क्या है कि वो लोग देख रहे हैं कि झारखंड के लोग, यहाँ के लोग गोलबंद हो रहे हैं और आप जान गए हैं यहाँ के सरकार के भ्रष्टाचार को कि किस तरह से यहाँ के लोगों को या तो आंदोलनकारियों को जो गोलबंद हो रहे हैं उसको कैसे दबाया जाए। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितेंद्र जी कुशवाहा का ये कार्यालय नहीं है। मान लेते हैं कि ये हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका नहीं, ये सारे जितने भी हम लोग झारखंड आंदोलनकारी हैं उनका कार्यालय है। और अगर सरकार हम लोग की बात, अगर हम लोग को यहाँ से हटाने की बात करते, सबसे पहले हम लोग उन लोग को लिस्ट देंगे कि कहाँ कहाँ पर अवैध रूप से जो बाहर के लोग, बिहार के लोग, यूपी के लोग, गुजरात के लोग आके अवैध कब्जा किए हैं, उनको सरकार को नहीं दिख रहा है या तो यहाँ के लोगों को नहीं दिख रहा है। ये बात यह है कि झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा जो आज सरकार को झुकाने का काम कर रही है, अपना हक अधिकार को मांग रही है, इसलिए वो लोग जान गया कि आप अगर इन लोग को नहीं दबाया जाए, इन लोग को कार्यालय को नहीं अगर हटाया जाए तो ये लोग यहीं से गोलबंद होके ये लोग यहाँ का भ्रष्टाचार या तो और भी जो कुरीति है उसको ये लोग तोड़ने का काम करेगा, लड़ने का काम करेगा, अपना अधिकार मांगने का काम करेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले सरकार से निवेदन करेंगे हम लोग कि जितने अवैध तरीके से हर क्वार्टर, हर जगह का सरकारी क्वार्टर में अवैध रूप से जो कब्जा है उसको पहले हटाए, उसके बाद हम लोग से वार्ता करें। हम लोग ऐसे छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए नहीं छोड़ेंगे। आज हम लोग के बदौलत ये झारखंड बना है और आज हम लोग को एक झुग्गी झोपड़ी जैसा ये में कि हम लोग अपना कार्यालय चला रहे हैं तो भी यहाँ से हटाने के लिए वो लोग हम लोग को बाध्य कर रहा है कि ये लोग आगे ना बढ़े और हम लोग इसी तरह से राज करते रहे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से कि हम लोग को नहीं हटाए और नहीं तो इसके लिए हम लोग उग्र होकर आंदोलन करेंगे, जो कि सरकार को समझ में आ जाएगी। सरकार को झुकना पड़ेगा। जब हम लोग अलग राज के लिए लड़के अलग राज कर सकते हैं तो हम लोग एक क्वार्टर सरकार को तो देना चाहिए कि ये लोग अलग राज करके लड़के अलग राज किया। हम लोग के लिए तो एक सरकार को एक हम लोग के लिए एक क्वार्टर देना चाहिए, एक कार्यालय देना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर पूरे झारखंड के जो हम लोग के जो सदस्य लोग आते हैं उन लोग को बहुत दुख हो, मतलब ना तो रुकने के लिए जगह है। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार हम लोग को बाध्य न करे, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हमारा संगठन एक शुरू से काम करते आ रहा है और हम लोगों ने हर एक चीज़ में आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। इससे बहुत से ऐसे हमारे जो विरोधी दल हैं उनको भी इनसे उनको तकलीफ़ हो रही है। हो सकता है इसका मुद्दा भी इसमें आता है, जिस कारण से उन्होंने सरकार की ओर उन्होंने हमको किस तरह से यहाँ झारखंड आंदोलनकारी कार्यालय जो है उनको कैसे यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से अगर उनको हटा देंगे तो इनका मुद्दा ख़त्म हो जाएगा।
ये सब चीज़ होता है। पर ये चीज़ सरकार को देखना चाहिए कि ये आंदोलनकारी का जो हम लोग कार्यालय बनाए हैं वो ऐसे हम लोग किसी के कैप्चर नहीं किए या जोर ज़बरदस्ती से नहीं बनाया हुआ है। ये हम लोग प्रस्ताव रख के तब हम लोगों को चाबी दिया गया था, तब उस हिसाब से हम लोगों ने टूटा फूटा था उसको हम लोग मरम्मत करके यहाँ पर अपना कार्यालय बनाया है। इसको भी सरकार जानती है। अगर वो कितने दिन से खाली था क्या था उनको भी पता है। तो अगर इसी तरह से अगर वो सरकार को दबाव डालना चाहते हैं कि झारखंड आंदोलन संघर्ष मोर्चा का जो कार्यालय है उसे खाली करने के लिए, तो ठीक है हम लोग खाली करेंगे, पर हम लोग एक शर्त पर खाली करेंगे, जितने भी अवैध लोग यहाँ पर आके अभी हर एक लोग यहाँ पर कब्जा किए हुए हैं उनको पहले खाली कराया जाए।